मस्ती में लेके आंगड़ाई, बोले रे बोले फुरवाई, मस्ती में लेके आंगड़ाई। गुनगुन 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 करते करते देखो आई रे आई गुंजा आई आई। गुनगुन 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 करते करते देखो आई रे आई गुंजा आई आई। बोले रे बोले फुरवाई, मस्ती में लेके आंगड़ाई, बोले रे बोले फुरवाई, मस्ती में लेके आंगड़ाई। गुनगुन गुनगुन करते करते देखो आई रे आई गुंजा आई आई। गुनगुन 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 करते करते देखो आई रे आई गुंजा आई आई। नदी किनारे बसा एक छोटा सा गांव, नाम है चंदनपुर। ये गांव अपने आप में बेहद खुशहाल एवं संपन्न। इस गांव में रहने वाले लोगों की अपनी एक अलग ही दुनिया है, बेहद बेपरवाह और थोड़े से नासमझ भी। क्या कर रही हो? जरा जल्दी करो ना। और ये हैं इस गांव के पंडित जी, हमेशा औरों के खान पान से अपने खान पान की व्यवस्था करते हैं। जाओ जाकर पहले कुछ खान पान की व्यवस्था करो, हाँ हम तभी आएंगे। ये है गोपी, एक किसान, और ये है पुष्पा, गोपी की दूसरी पत्नी, जो ज्यादातर तेवर में रहती है। कहाँ गई ये गुंजा? और ये है मुन्ना, गोपी और पुष्पा का लाडला बेटा। अरे ये कौन है? ओह, ये है गुंजा, सुंदर एवं सुशील। गुंजा, अरे ओ गुंजा, कहाँ चली गई? आई माँ। ये जूठे बर्तन कब से आ रखे हैं? हाँ, चल इन्हें उठा और साफ कर ले। अच्छा माँ, कर देती हूँ। आज तो फिर देर हो गई है, लगता है मास्टर जी से फिर डांट खानी पड़ेगी। कहती है नदियों की धारा, मिल जाएगा तुझको किनारा। खेवत जा रे अपनी नैया, खेवत जा रे अपनी नैया, पतवारों का लेके सहारा। माझी
रुके ना पंछी रुके, चक्की जैसी दुनिया चले, नील गगन के कोने कोने सूरज की ये किरणें बोले, खेवत जा रे अपनी नैया, खेवत जा रे अपनी नैया, पतवारों का लेके सहारा। माझी रे माझी रे माझी रे माझी रे। एक तो ये लड़की हमसे टकरा गई, ऊपर से ये कुत्ता हमारा पैर चाट गया। राम 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 राम, अब तो हमको दोबारा स्नान करना ही पड़ेगा। राम 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 राम, पता नहीं ये गुंजवा राधुन कहाँ भागी जा रही है। 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18। अरे ओ गुंजा, आज कक्षा में इतनी देर से क्यों आई हो? मास्टर जी, वो इधर आ। आजकल देख रहा हूं तेरा पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता। चल जा, जाकर पीछे खड़ी हो जा। अरे वाह, मेरा गांव यहाँ से कितना सुंदर दिखाई पड़ता है। अरे बाप रे, घर पहुँचने में तो बहुत देर हो गई है। चल छोटू, जल्दी चल। स्कूल के सब बच्चे अपने अपने घर पहुँच गए होंगे। आज तो माँ से बहुत डांट खानी पड़ेगी। लो, आ गई गुंजा। तो आ गई महारानी। ढेर सारा काम पड़ा है। और ये क्या, तू भीग कर आई है? वो माँ रास्ते में बारिश से बचने के लिए मचान के किनारे खड़ी हो गई थी, इसलिए देर हो गई। अरे अब गुंजा से ही उलझती रहोगी या खाना पानी भी दोगी? कब से आया हुआ हूँ मैं। चल, अब खड़ी खड़ी सुन क्या रही है? पता नहीं कहाँ खोई रहती है। अरे अब जा, अपने बापू को खाना दे। जी माँ। गुंजा, अरे ओ गुंजा। हाँ बाबूजी। गुंजा बेटी, जरा कुम्हार चाचा के यहाँ से एक घड़ा तो ले आना, और पूछे तो बोल देना कि बापू ने मंगवाया है। दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है, और घड़े में पानी थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा। जा। ठीक है बाबूजी। और हाँ, जरा संभाल कर लाना। चाचा, ओ कुमार चाचा। जरा एक घड़ा तो देना, बाबूजी ने मंगवाया है। चाचा, तुम्हारे पास तो बहुत सारे घड़े हैं, और आजकल तो गर्मी भी बहुत पड़ रही है। चाचा, तुम्हारी तो बहुत बिक्री हो रही होगी ना? बिक्री? अब तुझे क्या बताएं बिटिया। मत सुनो भैया, हमारी बात मत सुनो। हमने तो कहा था कुम्हार भैया, घड़े नहीं बिक रहे हैं तो तनिक पूजा पाठ करा लो।
ब्राह्मण को दान दक्षिणा दोगे तो कुछ भला ही होगा ना। अब तुम लोग तो हमारी बात सुनते नहीं हो। अरे रे पंडित जी, ये घड़ा लेकर कहाँ चले आप? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तू घड़ा लेने आई है ना, तो अब घड़ा ले और जा। अभी तू नहीं समझेगी बिटिया, तू घड़ा ले और घर जा। अच्छा तो एक घड़ा दे दो। बाबूजी मैं घड़ा ले आई हूँ। हाँ? अब खूब पियो ठंडा पानी। अगर आज फिर देरी हो गई तो मास्टर जी बहुत डांटेंगे। अच्छा माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। लो, स्कूल जा रही है महारानी, और ये जो घर का इतना काम पड़ा है ये कौन करेगा? माँ, आकर सब काम कर दूंगी, पर अभी जाने दो, स्कूल के लिए बहुत देरी हो गई है। गुंजा बिटिया, ओ बिटिया, अरे आज तो तुम्हारी पाठशाला की छुट्टी है ना? तुम्हें नहीं मालूम, आज तो रविवार है। अरे मैं तो भूल ही गई, आज तो स्कूल की छुट्टी का दिन है। अरे छोटू, अब हम घर जाके क्या करेंगे? और घर जाएंगे तो माँ की डांट भी खानी पड़ेगी, खूब सारा काम भी करना पड़ेगा। काका, ओ काका, आज हम दोनों को नदी के उस पार ले चलो। मुझे देखना है कि नदी के उस पार से हमारा गांव कैसा दिखता है। अरे नहीं बिटिया, अभी नहीं बिटिया, फिर कभी चलूंगा। नहीं काका, अभी ले चलो, बस एक बार। अच्छा ठीक है, आओ तुम दोनों नाव में बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस पार ले चलता हूँ। सुनो गुंजा बिटिया, ज्यादा दूर मत जाना। बिटिया हम यहीं पर थोड़ा सुस्ता लेते हैं, और हाँ, तुम और तुम्हारा छोटू थोड़ा जल्दी आ जाना। ठीक है माजी काका, जल्दी आ जाएंगे। अरे छोटू, जल्दी जल्दी चल, जरा देखें और भी कुछ है क्या? अरे छोटू, ये तो कितना बड़ा जंगल है। और देख, यहाँ कितने सारे पेड़ हैं। छोटू, मुझे तो बड़ी जोर से प्यास लगी है। ये पानी मत पीना। इस पानी को पीने का एक छोटा सा नियम है जो तुम्हें पूरा करना होगा। आप कौन हैं? मुझे तो बहुत जोर से प्यास लगी है और मुझे ये पानी पीना है। हाँ, डरो मत। मैं इस बहते हुए मीठे पानी का झरना हूँ जो भटके हुए लोगों को मीठा पानी देता है। मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पानी पीने के लिए क्या करना होगा? इस पानी को पीने के लिए एक छोटा सा नियम है जो तुम्हें पूरा करना होगा। आपका वो नियम क्या है, मुझे बताइए। पानी पीने के लिए तुम्हें सबसे पहले 3 बार ताली बजानी होगी और अपनी बात मुझसे कहनी होगी, और तभी तुम मेरे झरने का मीठा पानी पी सकोगी। मुझे पानी पीना है। छोटू, हमें बहुत देर हो गई है और हमें घर भी तो जाना है। काका, ओ माजी काका, उठो,
बहुत देर हो गई है, जल्दी से नौका उस पार ले चलो, नहीं तो माँ बहुत डांटेगी। बाप रे बाप, आज तो माँ से बहुत डांट खानी पड़ेगी। चल छोटू, जल्दी से नौका में बैठ जा। छोटू, तुझे तो भूख भी लगी होगी ना? आज तो स्कूल की छुट्टी थी, तो पूछो जरा अपनी लाडी से कि कहाँ गई थी। मैं बता ही देती हूँ जी, तुमने इसे सिर पर बहुत चढ़ा रखा है। तुम्हारे लाड प्यार ने इसे बिगाड़ रखा है। मेरी तो ये जरा भी सुनती नहीं। अरे तुम भी क्या पुष्पा, गुंजा अभी बच्ची है, खेलने कूदने के दिन हैं उसके। थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो अपने आप संभल जाएगी। गुंजा बिटिया, अरे ओ गुंजा बिटिया, गोपी भैया दूध ले लो। हाँ हाँ। गुंजा, तुम्हें सबसे पहले 3 बार ताली बजानी होगी और तब ही तुम मेरे झरने का मीठा पानी पी सकोगी। हाय राम, गिरा दिया ना दूध। कहा था ध्यान से दूध का बर्तन लेके आना। पता नहीं इसका ध्यान कहाँ रहता है। चल, अब चल, बर्तन को जल्दी से उठा। हाँ? पुष्पा, बस अब बहुत हुआ, जाने दो। बच्ची है, ध्यान चूक गया होगा। अरे बर्तन हाथ से छूट गया होगा। अब तुम तो समझदार हो ना। पहले 3 बार ताली बजानी होगी, तभी मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी करूंगा। तुम्हें 3 बार ताली बजानी होगी और तभी मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी करूंगा। अरे गुंजा बिटिया, गुंजा बिटिया, वहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं काका, एक छोटी सी मछली जमीन पर पड़ी तड़प रही थी, उसी को पानी में फिर से डाल रही थी। तो क्या तुम आज नदी के उस पार नहीं चलोगी? नहीं काका, अभी नहीं। स्कूल में यही बस ऐसी लड़की है। स्कूल में यही बस ऐसी लड़की है, जो लिखती है ना पढ़ती है, गुमसुम सी रहती है, गुमसुम सी रहती है, लिखती है ना पढ़ती है। स्कूल तो इसके घर का है, जब चाहे तब ये
शोर मचा रहे हो तुम लोग? चलो सब अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। कल जो मैंने तुम सब बच्चों को गृह कार्य दिया था, चलो एक एक करके सब मेरे पास लेकर आओ। गुंजा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं, तुम्हारा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। चलो अपनी कॉपी लेकर यहां आओ। गुंजा, एक तो तुम्हारा काम अधूरा है और दूसरा मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि तुम पढ़ाई में ध्यान भी नहीं लगाती। चलो पीछे जाकर खड़ी हो जाओ। गुंजा बिटिया, जी काका। स्कूल से लौट रही हो क्या? कुछ भी हो गुंजा बिटिया, ये जो तुम्हारा छोटू है ना, बहुत ही शैतान है। अरे छोटू, ये क्या कर रहा है? चल इधर। माजी काका की नाव को काटेगा तो हम नदी के उस पार कैसे जाएंगे? ठीक कह रही हो बिटिया, तुम्हें अभी नदी के उस पार भी तो जाना है और अभी भरी दोपहरिया भी है। नहीं नहीं काका, पर आप भी तो नदी के उस पार जाने के लिए नाव खोल रहे हैं ना? अरे बिटिया, मेरा तो काम ही मछलियाँ पकड़ने का है। हाँ, पर उस पार ज्यादा मछलियाँ हैं, जल्दी ही जाल में फंस जाती हैं, तो अपना गुजारा हो जाता है। तो माजी काका, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं जल्द ही तुम्हारे साथ लौट आऊंगी। अरे आज फिर तुम यहाँ कैसे? इस समय तो तुम्हें अपने घर पर होना चाहिए। हाँ, मैं जानती हूँ मुझे इस वक्त घर होना चाहिए, पर जब कल मैं तुमसे मिलकर गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बस तुम्हारे ही बारे में सोचती रही। मुझे भी तुम बहुत अच्छी लगी। क्या तुम मेरी दोस्त बनना पसंद करोगी? हाँ, मैं तुमसे दोस्ती करूंगी। मुझे तुम्हें अपना दोस्त बना के बहुत अच्छा लगेगा। तो एक बात बताओ, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? आज तुम मुझे अपने और अपने परिवार के बारे में बताओ। मेरा नाम गुंजा है और ये मेरा छोटा सा साथी छोटू। बाबूजी मुझे बहुत प्यार करते हैं। अब समझा। आज से हम दोनों दोस्त ही नहीं, एक दूसरे के सच्चे साथी भी होंगे। तुम अपनी और अपने गांव की कोई भी तकलीफ मुझसे बताओगी तो मैं उसे झट से दूर कर दूंगा। तो अच्छा दोस्त, मैं भी तुम्हें आज से घुंघरू कह के बुलाऊंगी। मगर ध्यान रहे गुंजा, जैसे जैसे मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी करूंगा, वैसे वैसे मेरे झरने का पानी कम होता जाएगा और मैं सिकुड़ने लगूंगा। तुम्हें इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा। हाँ दोस्त, इस बात का मैं हमेशा ध्यान रखूंगी। पूछ ले चाहे कोयल से, तू पूछ ले चाहे बादल से, तू पूछ ले चाहे कोयल से, तू पूछ ले चाहे बादल से। हाँ, तू पूछ ले चाहे कोयल से, तू पूछ ले चाहे बादल से।
चाहे बादल से, हाँ तू पूछ ले चाहे कोयल से, तू पूछ ले चाहे बादल से। अरे ये तो गुंजा है, पर वो इतनी दोपहर में नौका से कहाँ से आ रही है? हैं? जो लड़की कभी किसी से कोई बात ही नहीं करती, आखिर ये नदी के उस पर क्या करने गई थी? हाँ? छोटू, आज भी बहुत देरी हो गई है। आज फिर माँ की डांट खानी पड़ेगी। अरे रे 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 गुंजा माफ बिटिया, कीजिए। जरा देख के तो चला करो, ऐसे कहाँ भागी जा रही हो? अरे अरे क्या कर, अरे छोड़, अरे 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 छोड़, क्या कर, अरे रुक जा, परेशान आदमी को ही सब बदमाशी परेशान मत कर करते छोटू, हैं। जल्दी चल। अरे राम। सुन, मैं मुरारी के घर जा रही हूँ। अगर तेरे बाबूजी आए तो उन्हें बता देना। और हाँ, घर का कुछ काम बचा हुआ है, सो मेरे आने तक खत्म कर देना। इधर उधर खेलने मत चली जाना। माँ ने थोड़ा काम करने को बोला था, अगर छूट गया तो माँ फिर से डांटेंगी। पुष्पा, अरे ओ पुष्पा, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे गुंजा, तेरी माँ दिखाई नहीं पड़ती, कहीं गई है क्या? माँ मुरारी के घर गई है। चल कोई बात नहीं। मैं आपके लिए खाना ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तू आराम से खा ले, मैं बाद में खा लूंगा। ठीक है बाबूजी। अच्छा ये बता, तेरी पढ़ाई तो ठीक चल रही है ना? जी बाबूजी। गुंजा बेटिया, सुन तो, 1-2 दिन में मैं माल लेने दूसरे गांव जाऊंगा। अगर तुझे कुछ चाहिए तो मैं तेरे लिए लेता आऊंगा। वो बाबूजी, मुझे तो जलेबी बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा, चल ठीक है, ले आऊंगा। आज मास्टर जी 6 का पहाड़ा सुनने वाले हैं। तूने 6 का पहाड़ा याद तो कर लिया होगा ना? मैंने तो याद कर लिया। बाप रे, मास्टर जी की चड़ी कौन खाएगा? अरे तू कुछ बोलती क्यों नहीं है गुंजा? कुछ तो बोल। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि मास्टर जी तुझे रोज रोज डांटते हैं, तुझे पीछे भी खड़ा कर देते हैं, पर तू है कि कुछ बोलती ही नहीं। अगर तुझे कोई परेशानी है तो मुझे बता, मैं काम करने में तेरी मदद करूँगा। नहीं मुरारी, अगर कोई बात हुई तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। चलो बच्चों, अपनी अपनी कॉपी निकालो। गुंजा, तुम यहाँ? मैं तुम्हें यहाँ अपने पास पाकर बेहद खुश हूँ। हाँ दोस्त, मुझे भी तुम्हारे पास आके बहुत अच्छा लगता है। पर गुंजा, तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो और शायद कुछ सोच भी रही हो। तुम मुझे अपनी परेशानी का कारण बेहिचक बता सकती हो। वो ऐसी तो कोई बात नहीं है घुंगरू दोस्त। देखो ना कितनी गर्मी पड़ रही है, फिर भी कुम्हार चाचा के घड़े नहीं बिक रहे हैं। घड़े ना बिकने के कारण कुम्हार चाचा कितने परेशान हैं। तुम ही कोई रास्ता निकालो। तुम चिंता मत करो गुंजा, ये लो मीठे फल खाओ। आप जल्दी से घर जाओ। और हाँ, कुम्हार चाचा के घड़े भी बिक जाएंगे,
और तुम्हारी माँ भी अब तुम्हें काम के लिए नहीं डांटेगी। जाओ। अच्छा तो मैं चलती हूँ, फिर जल्दी मिलूंगी। गुंजा को मैंने अभी अभी माजी काका के नाव से उतरते हुए देखा। इसका मतलब आज भी गुंजा नदी के उस पार से आ रही है। हाँ, पर ये नदी के उस पार क्या करने जाती होगी? आज तो मैं पता लगा के ही रहूंगा। इस जंगल में क्या करने आती होगी? ये तो पानी के बहने की आवाज है। लगता है मुझे जल्दी ही पानी पीने को मिलेगा। वाह, मिल गया पानी, मुझे पानी मिल गया। अब मैं पेट भर के पानी पी सकता हूँ। ठहरो, इस पानी को मत पियो। डरो मत, मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो एक बहता हुआ झरना हूं, जिसके पानी को पीने का छोटा सा नियम भी है। तुम्हें तो केवल 3 बार ताली बजाकर अपनी बात मुझसे कहनी है, और फिर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। मम्मा, मुझे भूख भी लगी है। मुझे मीठे फल खाने हैं। हाँ? ये लो, खाओ फल, जितना खाना है खाओ। शाम होने वाली है। ओह, खाने पीने में समय का पता ही नहीं चला। हाँ। सो जा। अरे रे सो जा मेरे लाडली। आज ही क्या हो गया है मेरे बच्चे को? सो जा मेरे बच्चे, सो जा, रोना नहीं, सो जा। गुंजा, अरे ओ गुंजा, आई माँ। सो जा मेरे बच्चे। ले मुन्ने को पकड़ और देख, इसे चुप करा देना, मुझे और भी काम है। अच्छा माँ। मेरा छोटा सा प्यारा भैया। ओ ले 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 ले। वाह, आज तो कमाल ही हो गया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे कोई जादुई झरना मिलेगा। ओह, तो अब समझ में आया कि गुंजा बार बार नदी के उस पार झरने से मिलने जाती होगी। पर हाँ, ये सब बातें तो झरने ने उसको भी पता ही होंगी। ओहो, आखिर गुंजा मांगती क्या होगी?
यहाँ क्या कर रहा है? चल चल उतर नीचे, उतर। मैं स्कूल जा रहा था। ओ, स्कूल जा रहा था। ये तो मैं क्या क्या नाम है तेरे बापू का? ठहर जा, अभी शिकायत करती हूँ कि तू पढ़ाई के नाम पर अमरूद के पेड़ पर चढ़कर बैठा है। मेरे बापू से कुछ मत कहना, मैं सीधे स्कूल जाऊंगा। हाँ। चल सीधे स्कूल जा। देख लूंगा तुझे। छोड़ूंगा नहीं। सिर्फ अमरूद तोड़ने पर मेरे कान खींच लिए, वो भी इतनी जोर से। अभी तक दर्द हो रहा है। क्या बात है चंदन? पता है आज सरपंच की पत्नी ने मेरे जोर से कान खींचे। और तुम जानते हो, मैं तो केवल अमरूद तोड़ रहा था। उसने मुझे अमरूद तोड़ते हुए देख लिया और बुरा भला भी कहने लगी। सुनो, मैं चाहता हूँ उसने जिस हाथ से मेरे कान खींचे हैं वो हाथ जल जाए। हाँ, हाथ जल जाए उसके। हाँ। राम राम सरपंच जी। आइए पंडित जी, आइए पधारिए। हाँ, तो मैं कह रहा था इस साल बारिश अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी। सरपंच जी, हम बार बार कह रहे हैं कि कुछ दान दक्षिणा इस पुजारी को करोगे तो कुछ भला ही होगा और कोई विपदा भी नहीं आएगी। पर कोई बात नहीं, अब इस पंडित पुजारी की बात तुम लोग नहीं समझ रहे हो तो मत समझो। जब भुगतोगे तभी समझोगे हमको। बता देते हैं तुम लोगों को। हाँ। अरे पंडित जी, पहले थोड़ा दूध तो पी लीजिए। सरपंच जी, अब आप घर की शांति के लिए हवन करवा ही लीजिए, तब और अच्छा हो जाएगा आपका। अच्छा ठीक है पंडित जी, अब आप कह रहे हैं तो कोई अच्छा दिन देखकर ये काम भी करवा ही लिया जाएगा। हाँ? अच्छा सरपंच जी, अब हम चलें। राम राम सरपंच जी। राम राम। अब हम भी चलते हैं सरपंच जी पंडित जी। पर आप हमारी बात को ध्यान में जरूर रखिएगा। जी। अच्छा, राम राम सरपंच। राम राम। अरे क्या हुआ शांति, क्या हुआ? बहुत जलन हो रही होगी ना, जरा ठहरो, मैं कुछ करता हूँ। रामू, ओ रामू, शंकर, अरे शंकर, कहाँ चले गए ये सब के सब? जी सरपंच जी, बोलिए। जरा जल्दी से जा और रसोई घर से हल्दी और घी तो लेकर आ। तुम्हारी मालकिन का हाथ जल गया है जी, बहुत जलन हो रही है उसे। अभी लाया सरपंच जी। अरे जा, जल्दी जा। हम तो कह ही रहे थे कि कोई विपदा आने वाली है, बोले थे कुछ दान पुण्य करोगे तुम पंडित को तो विपदा टल जाएगी। झूठ बोलना पाप है, सदैव माता पिता का आदर। हाँ? पढ़ रहा है। अच्छा सुन तो, क्या तुझे मालूम है कि सरपंच जी की पत्नी का हाथ चूल्हे पर काम करते हुए जल गया? सुना है कि बहुत ज्यादा जला है
गांव के सभी लोग गए हैं वहाँ और अब मैं भी सरपंच जी के घर जा रही हूँ। तू चलेगा क्या? नहीं माँ, मुझे तो बहुत पढ़ाई करनी है, तुम चली जाओ। तो झरने ने अपना वादा पूरा कर ही दिया। वाह! ओहो, बहुत जलता होगा ना चाची? बहुत जलन हो रही है। चिंता न करो चाची, जल्द ही ठीक हो जाएगा। दोस्त, तुम जल्दी से मेरी मदद करो। सरपंच जी की पत्नी का हाथ जल गया है, तुम उन्हें ठीक कर दो। ओह, तो ये बात है। तुम्हारा एक साथी जिसका नाम चंदन है, वो यहाँ अक्सर आता है। उसने ही मुझसे ऐसा करने की इच्छा जताई थी, क्योंकि सरपंच की पत्नी ने उसे पेड़ से अमरूद तोड़ने के लिए डांट लगाई थी। ओह, तो ये बात थी। गुंजा, उस पेड़ से कुछ पत्ते तोड़ लो और फिर उन्हें ये लगा देना। अच्छा, शुक्रिया दोस्त। दोस्त, मैंने पत्ते तोड़ लिए हैं। अब मैं इन्हें तुम्हारे पानी में धो लेती हूँ। अच्छा? चल छोटू, अब मैं इन पत्तों को चाची के हाथ पे बांध दूंगी और फिर चाची का हाथ जल्दी से ठीक हो जाएगा। अच्छा दोस्त, मैं तुम्हें जल्दी मिलती हूँ। चाची, चाची। क्या बात है गुंजा? चाचा, ये कुछ पत्ते लाई हूँ। इन्हें चाची के हाथ पे बांधूंगी तो चाची को बहुत जल्द आराम मिल जाएगा। पत्ते? इन पत्तों से कैसे आराम मिलेगा? तुम्हारी चाची के हाथ पर हल्दी और घी लगा दिया है, धीरे धीरे हाथ ठीक हो जाएगा। बिटिया, तुम परेशान मत हो। पर चाचा, इन पत्तों को लगाने से चाची को बहुत जल्द आराम आ जाएगा, देख लेना। अच्छा ठीक है, लगा दो। चाची, मैंने तुम्हारे हाथ पे पत्ते बांध दिए हैं। अब तुम्हारे हाथ की जलन जल्दी ठीक हो जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है। सोमू, जी मास्टर जी। मुरारी, जी मास्टर जी। गुंजा, जी मास्टर जी। चंदन। मास्टर जी, आज चंदन स्कूल नहीं आया है। अच्छा, अब अच्छा ठीक है, चलो बैठ जाओ। एक किसान था, उसका नाम भीमा था। वो बहुत मेहनती आदमी था। अरे, मुन्ना सुबह से रो रहा है और पंडित जी मुन्ना को ठीक करने के लिए उसकी नजर उतार रहे हैं। माँ, मुन्ना रो रहा है तो मैं वैद्य जी को बुला लाती हूँ। वैद्य जी मुन्ना को देखकर बताएंगे तो मुन्ना को जल्दी से आराम आ जाएगा। अनर्थ हो रहा है, अनर्थ। इस लड़की से अब हमको शिक्षा लेनी पड़ेगी। अरे पुष्पा, थोड़ा समझा इसको। हाँ, हम बता रहे हैं। अरे वैद अब हमारी बराबरी करेगा। हम जो झाड़ दिए हैं उससे मुन्ना ठीक हो जाएगा। बहुत बोलने लगी है। चल जा, जाकर अपना काम कर। जा रहे हैं हम, सब ठीक हो जाएगा। अरे राम 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 राम। अरे हमारी ही खड़ाऊ मिली है तुमको? अरे अरे भैया, कोई हमारी खड़ाऊ तो दिलवा दो। अरे 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 भैया, हमारी खड़ाऊ। अरे अरे बदमाश, अरे गुंजा, अरे ओ गुंजा। हाँ, कहाँ है गुंजा? क्या गुंजा गुंजा बोल रहे हो? क्या बात है, मुझे भी तो बताओ। कुछ नहीं, आज दूसरे गांव गया था ना, तो सोचा गुंजा के लिए जलेबी लेता चलूं। उसे जलेबी बहुत पसंद है ना। बाबूजी। हाँ हाँ, बाबूजी आए हैं तेरे। पहले पानी तो लेकर आ अपने बाबूजी के लिए। अच्छा माँ।
हे भगवान, कितनी गर्मी है। अब तो इस कुएं का पानी भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अभी तो कुछ सस्ती है सब्जी, अगर गर्मी का यही हाल रहा तो महंगी हो जाएगी। गुंजा, कैसी है तू? ठीक हूँ। मैंने सुना है तुझे घर का बहुत सारा काम करना पड़ता है और शायद इसीलिए तुझे पढ़ने का समय भी नहीं मिलता। नहीं मुरारी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा गांव भी और ये नदी भी दोनों कितने सुंदर दिखते हैं। चल तुझको सैर कराऊं, मैं अपना गाँव दिखाऊं। हाँ, चल तुझको सैर कराऊं, मैं अपना गाँव दिखाऊं। है प्यारे वहाँ के नजारे, भाएंगे तुझको सारे। हंस के जरा तू मुझको दिखा, अच्छी नहीं लगती ये उदासी। सुन मेरे साथी सुन, हाँ, सुन 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 मेरे साथी, सुन मेरे साथी सुन। अच्छी नहीं लगती ये उदासी, सुन मेरे साथी सुन। सोमू, जी मास्टर जी। मुरारी, जी मास्टर जी। गुंजा, जी मास्टर जी। चंदन। मास्टर जी, आज भी चंदन स्कूल नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि चंदन बीमार पड़ गया हो? जब से वो झरने के पास से आया है वो स्कूल ही नहीं आया। जरूर कोई ना कोई बात तो है, मुझे पता लगाना ही होगा। मुरारी, हमें चंदन के घर जाके एक बार उससे मिलना चाहिए। हाँ गुंजा, तुम ठीक बोल रही हो। चलो चलते हैं। तुझे क्या हुआ चंदन? आओ मुरारी। मुझसे उठा ही नहीं जा रहा है और सारे शरीर में बहुत दर्द भी है। चंदन, तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। हाँ हाँ चंदन। घुंघरू, कल मैं और मुरारी
चंदन के घर गए थे। मैंने देखा कि चंदन बहुत बीमार है। दोस्त, तुम चंदन को जल्दी से ठीक कर दो ना। ओह गुंजा, मुझे तो ये पहले से ही मालूम था। उसने मुझसे जो मांग मांगी थी उसके बदले में उसके साथ ऐसा ही होना था, क्योंकि वो मांग किसी दूसरे का बुरा करने के लिए मांगी थी। पर मुझे तो सब मांगे पूरी करनी पड़ती है गुंजा। ठीक है दोस्त, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अब तुम चंदन को जल्दी से ठीक कर दो। ठीक है, चंदन ठीक हो जाएगा। पर याद रहे, जैसे जैसे मैं तुम्हारी या किसी की भी कोई भी मांग पूरी करूंगा, वैसे वैसे धीरे धीरे मेरे झरने का पानी भी सिकुड़ता जाएगा। ठीक है दोस्त, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। अरे रे रे रे, ये क्या कर रहा है तू? एक टांग उठाई और कर दिया हमारी नाव का काम। धत तेरे की। अरे गुंजा बिटिया, जरा डांट तो छोटू को, ये हमारी तो सुनता ही नहीं है। छोटू, ओ छोटू, अब जरा जल्दी चल। देख, आसमान में कितने सारे काले बादल उमड़ आए हैं। लगता है जोर से बारिश होने वाली है। देखा, मैंने कहा था ना कि बारिश शुरू होने वाली है। भाग भाग छोटू, जल्दी भाग। देखो तो जरा, पूरी भीग कर आई है। मालूम नहीं ये इतनी देर तक कहाँ रही। और देखो, उस पर अंधेरा भी होने को आ गया। अब जाने दो पुष्पा, अभी छोटी है, कहीं खेलने चली गई होगी अपने छोटू के साथ। सरपंच जी, क्या हुआ भाई? तुम लोग इस वक्त यहाँ? जी सरपंच जी, हम लोग कल से हो रही इस बारिश को लेकर बहुत परेशान हैं। ऐसा मालूम पड़ता है इस बार ये बारिश जल्दी नहीं रुकने वाली। अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो हम लोगों के खेत खलिहान को बहुत नुकसान पहुंचने वाला है सरपंच जी। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम लोग चिंता मत करो। और वैसे भी ये बारिश और ज्यादा होने वाली नहीं, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। जी सरपंच जी। यदि इसी तरह से बारिश होती रही तो हमारे पूरे गांव में पानी भर जाएगा। कुमार चाचा के घड़े, दूध वाले भैया की गाय, जमुना चाची की मुर्गियाँ सब पानी में बह जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा और बारिश थमने का इंतजार कर लेती हूँ। तो भोर होते ही मुझे घुंगरू के पास जाना ही होगा। हाय राम, इस बारिश में तो मेरे सारे घड़े खराब हो गए। सब घड़ों की मिट्टी बह गई। अब मैं क्या करूं? अरे भगवान, हमारा बिटवा! अरे जल्दी आओ, जरा देखो, हमारा बिटवा पानी में भीग गया। अरे पूरा भीग गया है। क्या हुआ? हमारी बात कान खोल के सुन लो, अब हम यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकेंगे। अच्छा, अब हम ही कुछ करते हैं, हाँ?
हुआ भैया, क्या हुआ? बस अब और बर्दाश्त नहीं होता है। अब पानी भी हम सबके घुटने तक आ गया है सरपंच जी। सरपंच जी, अब हमें इसी वक्त कुछ करना पड़ेगा। हाँ हाँ सरपंच जी, हाँ 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 हाँ। राम राम। अरे हम तो तुम लोगों को पहले भी कई बार कोशिश किए बताने की, पर तुम लोग हो कि समझते ही नहीं। अरे मैं कहता हूँ कि हमारे गांव पर भारी विपदा आन पड़ी है, किसी दुष्ट आत्मा का साया है। बोले थे हवन उवन करा लो, कुछ दान धर्म कर लो, पर तुम लोग तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होते हो ना। अच्छा चलो, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। चलो हम तुम लोगों को उपाय बताए देते हैं। जैसा जैसा कहें हम, अब वैसा वैसा करो तुम लोग। सरपंच जी, मेरा मानना है कि हम सब लोगों को बारिश बंद होने का अब और इंतजार नहीं करना चाहिए। हम सब लोगों को रात गुजारने के लिए स्कूल में चले जाना चाहिए। हाँ सरपंच जी, मास्टर जी ठीक कह रहे हैं। सरपंच जी, हमारे गांव का स्कूल एक तो ईंटों का बना है और दूसरा गांव से कुछ ऊंचाई पर भी है। मेरी समझ से वहां जाना ही ठीक रहेगा। हाँ ठीक है, पर अभी बाहर बहुत अंधेरा है और बारिश की वजह से कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं देता। मैं भीतर जाकर टॉर्च लेकर आता हूँ, तब तक आप लोग इंतजार कीजिए। जी। पुष्पा, अरे ओ पुष्पा, अरे कहाँ हो? गुंजा, गुंजा बिटिया। अरे क्या हुआ गुंजा के बाबू, क्यों घर सर पे उठा के रखे हो? जा, और जो सामान बढ़ पड़े जल्दी जल्दी समेट ले, अब ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। अरे भैया गुंजा कहाँ है? अरे तुम खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? मुन्ने को तो ले लो, जल्दी करो जल्दी करो, चलो भाई जल्दी करो। सरपंच जी, भारी विपदा आन पड़ी है। ऐसी बारिश तो हमने अभी तक के जीवन में नहीं देखा। अरे नहीं, अब तुम लोग घबराओ नहीं। भगवान ने चाहा तो कल तक सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मास्टर जी ठीक कह रहे हैं। कल सुबह तक कोई ना कोई हल तो अवश्य निकल आएगा। तुम लोग घबराओ नहीं। अरे हम भी तो तुम लोगों के साथ हैं, बस भगवान पर भरोसा रखो। जी सरपंच जी, अगर आप लोग हमारी बात पर तनिक भी ध्यान देते ना, तो यहाँ तक की नौबत ही नहीं आती। अरे प्रभु को मनाने के लिए प्रभु के आगे झुकना पड़ता है। गांव पर भारी विपदा आई है, और अगर ये बारिश कल सुबह तक नहीं रुकी तो हम लोगों को ये गांव छोड़ना भी पड़ सकता है। ओहो, बहुत तेज बारिश हो रही है। इस तेज बारिश में हम सब गांव वालों के मकान भी डूबने को हैं। फसल तो सारी खराब हो जाएगी, और अगर ये बारिश कल तक ना रुकी तो गांव वालों की हालत और खराब हो जाएगी। किसी भी तरह गांव वालों को गांव छोड़ने से रोकना ही होगा। मुझे अपने दोस्त घुंघरू के पास जाना होगा। अब और कोई रास्ता नहीं है। सुबह होने से पहले मुझे उस पार निकलना ही पड़ेगा।
गुंजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बहुत रात हो गई है, सभी लोग सो गए हैं। चलो तुम भी थोड़ा आराम कर लो। नहीं मुरारी, मुझे नींद नहीं आ रही। तुम जाकर आराम कर लो। नहीं गुंजा, मेरी छोड़ो। अच्छा एक बात तो बताओ, तुमने सरपंच की टॉर्च क्यों ली? और फिर तुम टॉर्च कर क्या करोगी? वो मैं नहीं बता सकती, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूँगी, कल तक इस बारिश को रुकना ही होगा। तुम देखना मुरारी, हम सब लोगों को ये गांव छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। काका, काका, जल्दी उठो। काका, जरा सुनो तो। कहाँ है बिटिया? वो क्या है ना काका, मुझे नदी के उस पार जाना है, थोड़ा जल्दी है, ले चलो ना काका। अरे क्या बात कर रहे हो बिटिया? इतनी तेज बारिश है, नदी में भी बाढ़ आई हुई है, ऐसे में उस पार ना बाबा ना। तुम जाओ, जाकर थोड़ा आराम कर लो और हमको भी सोने दो। बहुत थक गए हम। गुंजा, गुंजा, मुरारी, मुरारी, चल जल्दी चल। ये गुंजा कहाँ जा रही है? मालूम नहीं, इतनी जोर की बारिश में गुंजा पता नहीं कहाँ जा रही है। गुंजा, गुंजा, गुंजा मत जाओ। गुंजा, आगे पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। गुंजा, 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 जरा ठहर। गुंजा रुक जाओ, आगे खतरा है, हम भी आते हैं। बाबूजी, सरपंच चाचा, माजी काका, जल्दी उठो, जल्दी उठो, जल्दी उठो सब लोग। पिताजी, सरपंच चाचा, पंडित जी, जल्दी यहाँ आओ। देखो गुंजा सरपंच चाचा की टॉर्च लेकर न मालूम अंधेरे में नदी की ओर क्यों चली गई। हम लोगों ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, पर उसने हमारी एक नहीं सुनी। गोपी चाचा, जाकर उसे रोको, वो नदी की तरफ जा रही है। क्या क्या बोल रहे हो मुरारी बेटा? नहीं नहीं, गुंजा कहीं नहीं जा सकती। गुंजा नदी की ओर चली गई है और उसके साथ उसका कुत्ता छोटू भी है। हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर उसने हमारी एक ना सुनी। तभी गुंजा बिटिया हमसे कह रही थी कि माझी काका हमें नदी के उस पार ले चलो। बहुत ही जिद कर रही थी बिटिया, पर हम सोचे यूं ही आती जाती रहती है नदी के उस पार, तो अभी भी जाने के लिए बोल रही होगी। अब हमको क्या मालूम था कि सच्ची में गुंजा बिटिया नदी के उस पार चली जाएगी। हम तो बस यूं ही समझ रहे थे। अनर्थ हो गया है भैया, अनर्थ। अब ये लड़की पता नहीं हमारे गांव के लिए और कौन सी नई विपदा लेकर आएगी। अरे हम तो पहले से ही कह रहे थे तुम लोगों से, पर हमारी बात तो कोई सुनता ही नहीं। कहीं इस लड़की की वजह से गांव पर भारी विपदा आन पड़ी या फिर कोई अनहोनी हो गई तो हम बताए देते हैं, कुछ लेकर ही जाएगी ये अनहोनी। हाँ, मैं कहती थी ना तुमसे, गुंजा को लेकर मैंने तुम्हें कम से कम 100 बार बोला होगा, पर तुमने तो उसे सर पर चढ़ा रखा है ना। अब देखो
उसने क्या किया है? पूरे गांव भर के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। अब भुगतो। बस बस कर मुन्ने की माँ, बस कर। अरे थोड़ा ये तो सोच कि गुंजा हमारी लड़की है, हमारी बेटिया है। अरे अरे तू गुंजा के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है? वो हमारी नहीं, सिर्फ तुम्हारी। हाँ। ये क्या कह रही है पुष्पा? बस भैया, अब तुम लोग आपस में लड़ाई मत करो। जो विपदा हम पर आन पड़ी है, सोचो कि उससे कैसे निपटना है। हाँ हाँ गोपी, किसनवा ठीक ही तो बोल रहा है। ठीक है, लेकिन सुबह होने का इंतजार तो कर लो, फिर सभी लोग गांव छोड़ देंगे। हाँ हाँ, सरपंच जी ठीक ही बोल रहे हैं। घुंघरू, घुंघरू, दोस्त, मेरी बात तो सुनो दोस्त। गुंजा, इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ, और फिर तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ आई कैसे? दोस्त, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। 2 दिन से बारिश नहीं रुक रही। हमारे पूरे गांव में पानी भर गया है। गांव के लोग बेघर हो गए। जमुना की नदी, कुम्हार चाचा के घर, गांव भर की फसल, सब कुछ पानी में बह गया है। अब तुम ही कुछ कर सकते हो, तुम ही सबको बचा सकते हो। अगर पानी में सब कुछ बह गया और ये बारिश नहीं रुकी तो गांव वाले गांव छोड़कर चले जाएंगे। दोस्त, मैं अपना गांव नहीं छोड़ना चाहती। अब तुम ही कुछ करो। मैं जानती हूँ तुम एक जादुई झरना हो और तुम ये सब होने से रोक सकते हो दोस्त। गुंजा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। जो भी तुमने मुझे बताया उसका मुझे दुख है। किसी का भी दुख तुमसे देखा नहीं जाता। परंतु क्या घुंघरू? परंतु मैं इस बार तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। नहीं नहीं दोस्त, ऐसा मत बोलो। हाँ गुंजा, इस बार मैं ऐसा करने में असमर्थ हूँ। यदि इस बार मैंने तुम्हारी मदद की या कोई इच्छा पूरी की तो मैं पूरी तरह से सिकुड़ जाऊंगा। मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जल ने हमेशा मनुष्य के स्वार्थ के लिए स्वयं की कुर्बानी दी है, और फिर किसी व्यक्ति ने कभी भी उस पर दुख व्यक्त नहीं किया। नहीं नहीं गुंजा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपना अस्तित्व समाप्त नहीं करना चाहता। मैं जानती हूँ जो कुछ भी तुमने कहा उसमें थोड़ा भी संदेह नहीं है, परंतु आज मैं तुम्हारे पास बहुत उम्मीद के साथ आई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम ये बारिश रोक सकते हो। मैं ये भी जानती हूँ कि आज मैं जो तुमसे मांग रही हूँ उसके बदले में तुम्हारा सारा पानी सिकुड़ जाएगा। मुझे बहुत दुख है। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, और आज एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए अपने प्राण त्याग देगा। नहीं नहीं गुंजा, तुम रो मत। मैं तुम्हारी किसी भी बात को मना नहीं कर सकता, और वैसे भी हमने एक दूसरे के साथ दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी ही ना। बोलो गुंजा, तुम मुझसे क्या मांगना चाहते? घुंघरू दोस्त, मेरी ये इच्छा है कि ये बारिश रुक जाए और गांव वालों को अपना गांव छोड़कर ना जाना पड़े, सबके प्राण बच जाए। घुंघरू दोस्त। ठीक है गुंजा, पर तुम रो मत। आखिर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, और दोस्ती में किए हुए वादों की बहुत अहमियत होती है। कुछ भी हो गुंजा, मैं तुमसे किए हुए वादों को तोड़ नहीं सकता। अब चाहे उसके लिए मेरे प्राण ही क्यों न चले जाए। तुम वापस गांव चली जाओ गुंजा।
ये बारिश भी रुक जाएगी और तुम्हारे गांव वालों के प्राण भी बच जाएंगे। तुम में से किसी को भी गांव छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। भाइयों, मेरा मानना है कि हम सभी लोगों को बारिश बंद होने का और इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें अब अपना ये गांव छोड़ना ही पड़ेगा और किसी दूसरे गांव में जाना ही होगा। नहीं सरपंच चाचा, हमें थोड़ी देर तक और रुककर गुंजा का इंतजार करना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि गुंजा अब जल्दी ही आ जाएगी और हम सब लोगों को गांव भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। हाँ, थोड़ी देर और रुक जाइए सरपंच जी, मेरी बिटिया बस अब आती ही होगी। जरा आप ही बताइए सरपंच जी, कोई अपनी बेटी को इतनी तेज बारिश में कैसे छोड़कर जा सकता है? और जबकि हम जानते हैं कि वो जल्दी ही लौट आएगी। थोड़ा और इंतजार कर लीजिए सरपंच जी, थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। बस अब गुंजा के आने में बहुत देर नहीं है। ये तुम लोगों को क्या हो गया है? मैं गांव का सरपंच हूँ और मैं तुम लोगों की नादानी को सुनते हुए पूरे गांव वालों के प्राणों को जोखिम में नहीं डाल सकता। ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल है। यहाँ बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है और नदी भी उफान पर है। हमने और इंतजार किया तो पानी स्कूल में भी भरने लगेगा। नहीं नहीं, अब हमें यहाँ से चलना ही होगा। हाँ हाँ, सरपंच जी ठीक बोल रहे हैं। नहीं, बस सरपंच जी थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं सरपंच जी, थोड़ी देर और। ठीक है गोपी, हम सब लोग थोड़ी देर और यहीं रुककर गुंजा का इंतजार करते हैं। ठीक है? चलो भाइयों, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। सब लोग अपना अपना सामान बांध लीजिए और चलने की तैयारी कीजिए। नहीं, रुकिए सरपंच जी, गुंजा बस आती ही होगी। बस थोड़ी देर और, थोड़ी देर और। जी सरपंच चाचा, गुंजा को आने में और देर नहीं लगेगी। हाँ, चंदन देख, जल्दी देख, वो आ रहे हैं गुंजा और छोटू। हाँ? हाँ? वो तो गुंजा ही तैर रही है। हाँ, पर उसकी नाव। हाँ? गुंजा, 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 गुंजा आ गई, गुंजा, हमारी बिटिया आ गई, आ गई। देखिए सरपंच जी, हमारी बिटिया वो आ रही है। आ गई गुंजा, देख लो गाँव वालों, आ गई हमारी बिटिया। गुंजा आ गई, गुंजा हमारे बिटिया, हाँ बिटिया हमारे, गुंजा आ रहे बिटिया। देखा, मैंने कहा था ना, आने दो गुंजा को, सब ठीक हो जाएगा। देखा, आ गई वो। हाँ, गुंजा, ओ बिटिया, गुंजा बिटिया, आंखें खोल बिटिया, आंखें खोल बिटिया, आंखें खोल। गुंजा, आंखें खोल। तूने सबकी जान बचा ली है और अब सब सुरक्षित है। गुंजा, गुंजा। चलो अब गुंजा को जल्दी से स्कूल के भीतर ले चलो। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, देखना इसे जल्दी होश आ जाएगा। गुंजा, गुंजा देखना बिटिया,
सब ठीक हो जाएगा बिटिया। बारिश भी कम हो गई है। उठना बिटिया, उठना। गुंजा। मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ कि गुंजा नदी के पार क्या करने जाती है और उसने हम सबकी जान कैसे बचाई। नदी के उस पार जंगल के भीतर एक जादुई झरना है जो सबकी इच्छा पूरी करता है। ये सब देखकर पहले तो मैं भी आश्चर्य में पड़ गया, पर धीरे धीरे गुंजा का गांव वालों के प्रति प्यार देखकर दंग रह गया। ये तो क्योंकि पहले बहुत बुरा हुआ। मैं भी इसका एक हिस्सा था। मेरी नासमझी की वजह से सरपंच जी की पत्नी का हाथ जल गया और गुंजा और घुंघरू ने सबके हित के लिए अपने संपूर्ण अस्तित्व को ही दांव पर लगा दिया। और ये सब कुछ गुंजा के अलावा यदि और कोई जानता है तो वो मैं हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, पर दुख तो इस बात का है कि अब हम अपने दोस्त घुंघरू से कभी नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि उसका सब पानी सिकुड़ गया होगा और अब उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होगा। घुंघरू ने हम सबके लिए अपनी जान दे दी और गुंजा ने भी अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए हम सबके प्राण बचा लिए। अब रात होने को है और मुझे पूरा विश्वास है कि अब जब बारिश रुक गई है तो गांव भर से पानी उतरना भी शुरू हो चुका होगा। तो हम सब कल सूर्योदय के साथ अपने अपने घरों के लिए चलेंगे, ठीक है? सरपंच जी कह रहे हैं। दोस्त, मैं ये मांगती हूँ और चाहती हूँ कि तुम्हारे इस झरने में दोबारा पानी भरने लगे और तुम एक बार फिर से पहले की जैसे हो जाओ। आज हमें हमारा दोस्त एक बार फिर से हमें मिल गया। घुंघरू, हम तुम्हें दोबारा पाकर बहुत खुश हैं। हाँ दोस्त। और इस तरह गुंजा के प्यार ने घुंघरू को वापस तो बुला लिया, लेकिन उसके बाद घुंघरू ने अपनी सभी जादुई शक्तियों को खो दिया। एक बार फिर से बहते पानी ने, या यूं कहें कि जादुई झरने ने, अपनी दोस्ती की मिसाल देते हुए इंसानों के लिए अपना बलिदान दे दिया।
अंबर पे जितने तारे गुंजा तो सब है प्यारे, पानी से उसकी यारी घुंघरू को लगती प्यारी। हर फूल उसका साथी है, हर तितली उसको भाती है। हर फूल उसका साथी है, हर तितली उसको भाती है। जुग 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 जुगनू बोल पड़े, आई रे आई गुंजा आई आई। गुल 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 करते करते देखो, आई रे आई गुंजा आई आई। बोले रे बोले पुरवाई, मस्ती में लेके आंगड़ाई। गुन 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 करते करते देखो, आई रे आई गुंजा आई आई। गुल 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 करते करते देखो, आई रे आई गुंजा आई आई। स्कूल से वो कतराती, पढ़ने से वो घबराती। स्कूल से वो कतराती, पढ़ने से वो घबराती, जब सुबह सवेरे उठती, वो ठंडी आहें भरती। गुंजा का एक ही सपना है, हर कोई लगता अपना है। गुंजा का एक ही सपना है, हर कोई लगता अपना है। कल 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 कलियां कहने लगे, आई रे आई गुंजा आई आई। गुल 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 करते करते देखो, आई रे आई गुंजा आई आई। बोले रे बोले पुरवाई, मस्ती में लेके अंगड़ाई। गुन 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 करते करते देखो,